स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी पूर्व एशिया में बसे एक लैंडलॉक देश मंगोलिया की, जहां से एक ऐसा महान शासक निकला जिसने देखते ही देखते आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया। जिस जगह से वो गुजर जाता वहां जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम कर जाता। एक बार अगर वो किसी जगह से गुजर जाता तो वहां वर्षों तक घास ना उगती। इतिहास में जितने भी महाराजा, सुल्तान और शहनशाह गुजरे हैं, किसी भी महान शासक ने एशिया के इतने बड़े अनिश पर अपनी साम्राज्य स्थापना नहीं की जितनी उसने की। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिसमें वर्तमान चीन से लेकर मध्य एशिया, ईरान, इराक, तुर्की और यूरोप के पोलैंड का क्षेत्र इंक्लूडेड था, जिसने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी और चंगेज़ खान कहलाया। फ्रेंड्स, यही नहीं, आज की इस वीडियो में हम मंगोलिया के साथ जुड़ी तमाम जानकारी और इसके साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप मंगोलिया में आसानी के साथ कैसे जा सकते हैं। इस देश से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube पर मौजूद चैनल फैक्ट्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेंगे। दोस्तों, मंगोलिया, जिसके मीनिंग है द लैंड ऑफ मंगोल, यानी मंगोलों की भूमि, पूर्व एशिया में बसा एक लैंडलॉक कंट्री है जो कजाकिस्तान के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री माना जाता है, जिसकी सीमाएं उत्तर में रशिया जबकि दक्षिण में चाइना से मिलती हैं, जो इन दोनों देशों के दरमियान सैंडविच के रूप में स्थापित है। 3.3 मिलियन पॉपुलेशन के साथ इस देश की गिनती संसार में 134 नंबर पर होती है। उलान बतूर सिटी को देश की राजधानी होने के साथ साथ इस देश की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी हासिल है, जो मॉस्को, ओटावा और नूर सुल्तान की तरह दुनिया की कूल्डेस्ट राजधानी मानी जाती है, जो इतनी कूल्ड है कि वहां पर आइसक्रीम को बगैर रेफ्रिजरेटर के शॉपर में डालकर रख दिया जाता है। एक और अमेजिंग बात यह है कि आइसक्रीम का आविष्कार भी सबसे पहले इसी देश मंगोलिया में ही हुआ था और वो आइसक्रीम बनाने के लिए भेड़, बकरियों और दूसरे जानवरों की आंतों का उपयोग किया करते थे। और इस सिटी उलान बतूर में इस देश की 45% जनसंख्या भी रहती है। इस देश को लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 365 दिनों में से 260 दिन शाइनिंग डेज होते हैं, यानी 260 दिन धूप होती है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां पर इंसानों की तुलना में घोड़ों की संख्या अधिक है, जो इंसानों से 13 गुना अधिक हैं। यही नहीं, इस देश में 35 गुना बकरियां भी इंसानों से अधिक हैं। मंगोलिया में 19 वर्ष की महिलाओं की शादी कर दी जाती है। उनकी शादी की रस्में काफ़ी रोचक होती हैं। आमतौर पर बारात के साथ 2 घोड़े लेकर जाए जाते हैं, एक दूल्हे के लिए और दूसरा दुल्हन के लिए। इस देश में अगर किसी महिला के 5 या 5 से अधिक बच्चे होते हैं तो उस महिला को रिस्पेक्ट दी जाती है और उस पर पुरस्कार की वर्षा कर दी जाती है और उस महिला को सम्मान मिलता है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि फेमस विंडो XP का वॉलपेपर भी इसी देश मंगोलिया की धरती पर ही बनाया गया था। इस देश में 60% मंगोलियन ऐसे हैं जिनकी आयु 30 साल से कम है और 36% ऐसे हैं जिनकी आयु 18 साल से भी कम है। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट इसी देश मंगोलिया में ही स्थित है, जो गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये डेजर्ट पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना डेजर्ट माना जाता है, जहां पर डायनासोर्स के लेफ्ट ओवर्स भी देखने को मिलते हैं। इस देश में 53% जनसंख्या बुद्धिज्म का पालन करती हैं। दूसरे सबसे अधिक लोग यहाँ किसी भी धर्म को नहीं मानते, जिनका किसी भी धर्म से कोई भी संबंध नहीं है, जिनकी कुल संख्या 38.6% है और 3% लोग यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले भी मौजूद हैं और बाकी 6% लोगों ने कई पुराने धर्मों से अपना संबंध जोड़ा हुआ है। आपको एक अमेजिंग बात बताते चलें कि इस देश के तानाशाह चंगेज़ खान की कब्र को इंतहाई गुप्त रखा गया है, क्योंकि मंगोलों में अपनी कब्रें खुफिया रखने का रवाज था, लेकिन चंगेज़ खान की कब्र को छुपाने में तो इन लोगों ने इंतहाई कर दी। लेजेंड है कि चंगेज़ खान की आखिरी रसूमात देखने वाले हर एक व्यक्ति की हत्या करवा दी गई थी। फिर उस धरती को जहां वो दफन था 800 घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ा दौड़ा कर उसे रौंद डाला ताकि कब्र का निशान तक मिट जाए। जब यह सब कुछ हो चुका तो उन 800 घुड़सवारों को भी कत्ल कर दिया गया। इसके बाद उनकी हत्या करने वालों की भी हत्या कर दी गई, हत्ता के कब्र के चारों ओर जानवरों को भी मार दिया गया।
ऐसा भी कहा जाता है कि एक दरिया का रुख मोड़कर इसे कब्र पार से गुजार दिया गया। शायद यही कारण है कि एक्सपर्ट्स की शर्त और प्रयाटना के बावजूद भी चंगेज़ खान की कब्र का सुराग आज तक नहीं मिला। इन सब के अलावा चंगेज़ खान के बेटे उदय खान ने अपने बाप को खुश करने के लिए 40 कंवारी महिलाओं की कब्र पर कुर्बानी भी दी थी। 47 बिलियन US$ की GDP के साथ इस देश की गिनती इस संसार में 115वें नंबर पर होती है। 14,270 US$ की पर कैपिटा इनकम के साथ ये देश 93 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश में सबसे बड़े 2 मंगोलियन हॉलीडेज होते हैं, एक मंगोलियन न्यू ईयर और दूसरा नादम फेस्टिवल। नादम फेस्टिवल जुलाई के 1 वीक तक जारी रहता है और पूरे देश में छुट्टी होती है, जिसमें महिलाओं के डांस के अलावा मंगोलियन रेसलिंग और घुड़सवारी भी की जाती है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति का घोड़े पर अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्टैचू इसी देश मंगोलिया में ही स्थित है, जिसकी हाइट 50 मीटर है। पूरी दुनिया के 1/3 बर्फानी चीते इसी देश मंगोलिया में ही रहते हैं। मंगोलियन भाषा को इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, जिसको इस देश की 90% जनसंख्या अपनी पहली भाषा के रूप में उपयोग करती है। दूसरी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा तुर्क और रशियन है। मंगोलिया के अगर एरिया की बात की जाए तो इसका कुल एरिया 15,66,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के हवाले से इस देश की गिनती इस संसार में 18वें नंबर पर होती है और ये देश इतना बड़ा है कि इसमें 7 बरतानियाँ समा सकते हैं। इस देश में अगर आपका किसी को पाँव लग जाता है तो तुरंत ही उसे हाथ मिला लें, वरना आपके साथ वो होगा जो आपने सुपने में भी नहीं देखा होगा। +976 इस देश का कॉलिंग कोड और .mn को इस देश का कंट्री डोमेन नेम माना जाता है। इस देश के अगर लोगों की बात की जाए तो इस देश के लोगों को बचपन से ही घुड़सवारी सिखाई जाती है। इसके अलावा उनको ये भी सिखाया जाता है कि घोड़ों को कैसे संभाला जाता है और तीरंदाजी कैसे की जाती है। ये लोग तीरंदाजी में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अगर ये घोड़े पर उल्टा बैठकर भी निशाना लगाएं तो फिर भी तीर निशाने पर ही लगेगा। इस देश की गिनती एशिया के पुअर कंट्रीज़ में होती है, लेकिन अगर शिक्षा को देखा जाए तो आप सब हैरान हो जाएंगे। यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है, जो एशिया के अन्य देशों की तुलना से कहीं अधिक है। फाल्कन यानी बाज को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। प्रेज़िवल्सिक हार्स को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। शमशान के पेड़ को मंगोलिया का नेशनल ट्री माना जाता है। मटन पकौड़ी को इस देश की नेशनल डिश होने का सम्मान हासिल है। मंगोलियन रेसलिंग को इस देश की नेशनल स्पोर्ट माना जाता है। स्का बायूसा को मंगोलिया का नेशनल फ्लावर माना जाता है। टाइम के लिहाज से अगर मंगोलिया को देखा जाए तो ये इंडिया से 2.5 घंटे जबकि पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। मंगोलियन पूरी दुनिया में अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। वो मेहमानों को सबसे पहले अरिक के प्याले में घोड़े का दूध पेश करते हैं। मंगोलिया में आज भी 40% मंगोल खाना बदोशी के रूप में जीवन बिता रहे हैं। वो सुबह सवेरे उठते हैं और अपनी भेड़ बकरियों को पालते हैं। उनसे जो दूध और ऊन हासिल होती है उनसे वो अपना घर चलाते हैं। इस देश में सबसे अधिक खेली जाने वाली और पसंद की जाने वाली स्पोर्ट हार्स रेसिंग, आर्चरी और मंगोलियन रेसलिंग है। चंगेज़ खान एयरपोर्ट मंगोलिया का वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मंगोलिया के सिटी एर्डिनेंट में इस संसार की 4थी सबसे बड़ी कॉपर माइन मौजूद है। इसके अलावा एर्डिनेंट इस देश का 3रा सबसे बड़ा सिटी भी है। इस देश के अगर वीज़े की बात की जाए तो मंगोलिया के सिटीज़न को 62 देशों में फ्री जाने की सुविधा मिलती है और यात्रा की स्वीतंत्रता के हवाले से ये देश 62वें नंबर पर आता है। इस देश में आप बाई लैंड एंट्री नहीं कर सकते। आपको चाइना या फिर रशिया पहले जाना पड़ेगा, फिर आप वीज़े के ज़रिए इस देश में आसानी के साथ जा सकते हैं। दुनिया का सबसे पुराना पार्क इसी देश मंगोलिया में ही स्थित है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 18वीं सेंचुरी में की गई थी। इस देश में यूज़ होने वाली करेंसी को तुगरिक कहा जाता है और मंगोलिया का एक तुगरिक भारतीय 0.02 रुपीज़ के बराबर है और पाकिस्तान के 1 रुपये के बदले में 16 तुगरिक आते हैं। दोस्तों, मंगोलियन जितने भी रिच हो जाएं, इनका एक गिर ज़रूर होता है जिसे ये मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में यूज़ करते हैं। ये लोग गिर खैमों को कहते हैं और वो इन गिरों के दरवाजे हमेशा खुले छोड़ देते हैं ताकि इनकी गैर मौजूदगी में भी मुसाफिर अंदर आकर आराम कर सकें और खाना खा सकें। इस देश की अगर एवरेज लाइफ की बात की जाए तो मंगोलिया में एवरेज लाइफ 69.9 ईयर मानी जाती है और इस हवाले से इस देश की गिनती इस संसार में 166वें नंबर पर होती है। मंगोलिया का शुमार दुनिया की हाईएस्ट कंट्रीज़ में होता है, जो सी लेवल से 1588 मीटर ऊंचा है।
दोस्तों ये तो थी मंगोलिया के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी इस वीडियो से आप लोग प्रभावित हुए हों तो हमारी वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और साथ में शेयर के बटन को प्रेस करके हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विकी को दीजिए अनुमति।